मुझे तब तक ये चश्मा उतारने के लिए मत कहिएगा जब तक मैं उस राक्षस दिलावर को नहीं ढूंढ लेता। ए सूरदास, चश्मा चाहिए? ले। टाउन लंदन में ऐसा ही होता है, यंग को तो यंग से मिलना चाहिए। रुक जाओ, ये रेड लाइट एरिया है, यहाँ कोई आ नहीं सकता, और अगर आ जाए तो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। अबे ये तो सूरदास है, सूरदास। आपके चरणों की सौगंध, आज से मैं अपना हर सुख, हर खुशी भूलकर सिर्फ अपना मकसद याद रखूंगा। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, oh my darling, give me a look, na 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 na। दोस्तों, आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की एक बहुत ही स्टाइलिश, शानदार एक्शन और बेहतरीन धुनों से सजी हुई फिल्म विजय पथ के बारे में। शक्कर 1 चम्मच। आप ज्यादा ले लीजिए, मीठा बोलने लगेंगे। जिससे डरते थे वही बात हो। जो 1994 में आई एक मास एक्शन फिल्म थी और सही मायने में ये 90s की फिल्मों को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एक फैमिली के ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने की कहानी थी। और अजय देवगन ने वाकई में अपने स्टाइल से फिल्म विजय पथ में 4 चांद लगा दिए थे। ये तो तुम थी जो हाथ पकड़ लिया, कोई और होता तो तोड़ देता। कौन है बे तू? किससे मिलना है? 3 तक गिनूंगा, नहीं बताया तो गोली मार दूंगा। जो मारते हैं वो गिनते नहीं। जहां फिल्म में तब्बू के साथ में अजय देवगन की जोड़ी बिल्कुल देखते ही बनती है, और गाने तो ऐसे कि आज भी बार बार सुनने का मन करे। सागर संग किनारे है, फूलों संग बहारे हैं, इश्क के नाम से डर लगता था, जिंदगी तारों की बारात हो। खास बात यह है कि विजय पथ में हमें जो कहानी देखने के लिए मिली थी वो कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, और इस तरह की बदला लेने वाली कहानी कई और फिल्मों में भी आपने देखी होगी। लेकिन फिल्म में विजय पथ की जो खास बात थी वो थी इसका प्रेजेंटेशन। इसको इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि ये फिल्म लोगों के दिलों में बस गई थी। बरसों से करण मौत से खेलता आया है, तुमने बहुत छिछोरा तमाशा दिखाया दिलावर। अजय देवगन और तब्बू कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और फिल्म विजय पथ के चाहे गाने हों या फिर इसके सीन हों, पूरी फिल्म में अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री बिल्कुल देखते ही बनती है। और आज इतने साल बाद भी अजय देवगन तब्बू के साथ में बड़े ही खुश मिजाज नजर आते हैं, जैसे ये कुछ झलकियां आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं उनकी पत्नी काजोल के साथ में, खैर छोड़िए इस बात को, मैं अगर कुछ ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए इस बात को जाने देते हैं। वापस आते हैं फिल्म विजय पथ के ऊपर। पूरी फिल्म में ऐसे कई मास मोमेंट रखे गए थे जो देखते टाइम पर वाकई में लोगों को मजा आया था। जैसे एक 10-12 साल का बच्चा ये शपथ लेता है कि वो अपना चश्मा तभी उतारेगा जब तक कि अपने दुश्मन को देख न ले। एक सीन में बच्चा अपना चश्मा ऊपर फेंकता है, ऊपर जाकर चश्मे की स्टाइल बदल जाती है और बच्चा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा चाहे अजय देवगन का एक बाइक के ऊपर खड़े होकर टेनिस की ये बॉल पकड़ने वाला सीन हो, या फिर आधी रात को 10-12 गुंडों से बचकर भागती हुई तब्बू को बचाने वाला ये एक्शन सीन हो, चाहे इसमें अजय देवगन के द्वारा पहने जाने वाले ये रंग बिरंगे कपड़े हों, या फिर इस बंगले के गार्डन में चश्मा पहनकर बैठने की ये स्टाइल हो, इसके तो आज भी मीम बन रहे हैं। या फिर इसके गाने रुक 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 अरे बाबा रुक में तब्बू के द्वारा पहनी गई ये रेड पोल्का वाली ड्रेस हो। उन दोनों ये सारे कपड़े, सारा फैशन और सारी स्टाइल अगर आज के समय के हिसाब से कहा जाए तो बिल्कुल ट्रेंडिंग पर चल रहे थे। इसके गानों में तब्बू के द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी का भी बिल्कुल एक अलग ही क्रेज था। इसके अलावा डैनी अपने ऑफिस के बेसमेंट में शेर का एक पिंजरा रखते हैं और किसी को भी उस पिंजरे में डाल देते हैं। चश्मा लगाए हुए अजय देवगन घोड़े पर बैठकर अपने मुंह से घोड़े की लगाम को थामते हैं और अपने हाथ से ये गुलेल चलाते हैं। यहाँ तक कि सुरेश ओबराय भी अपना बदला लेने के लिए अपनी बैसाखी में एक बंदूक फिट करवा लेते हैं। तो फिल्म विजय पथ में ऐसे कई और स्टाइलिश और अलग मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले, जिससे कि ये फिल्म हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें अजय देवगन ने शाहरुख खान के स्टाइल को कॉपी किया था और इसी की वजह से फिल्म विजय पथ सुपरहिट रही थी।
तब्बू के पहले इसमें कौन सी एक्ट्रेस को साइन किया गया था और बाद में उन्हें तब्बू से क्यों रिप्लेस कर दिया गया, ऐसी और भी कई बातें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। विजयपथ 5 अगस्त 1994 को बिल्कुल धमाकेदार ओपनिंग के साथ सिनेमा घरों में रिलीज होती है, जहां फिल्म के गाने ऑलरेडी लोगों के बीच में चार्ट बस्टर्ड हो चुके थे और अजय देवगन का भी फूल और कांटे, जिगर, दिव्य शक्ति और प्लेटफॉर्म जैसी फिल्मों के बाद में अजय देवगन के एक्शन को बड़े पर्दे पर देखने का लोगों के बीच में बिल्कुल एक अलग ही क्रेज था। और 5 अगस्त को फिल्म विजयपथ का क्लैश होता है बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म के साथ में। ये फिल्म थी हम आपके हैं कौन, जो सूरज बड़जात्या की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया के बाद रिलीज हुई थी और इसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित नजर आ रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि उस समय इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में ओपनिंग विजयपथ को ज्यादा अच्छी मिली थी, क्योंकि उन दोनों लोगों के बीच में एक्शन फिल्मों का बहुत ज्यादा क्रेज था और हम आपके हैं कौन को लेकर कई लोग ये बोल रहे थे कि ये किसी फिल्म के जैसी लगती ही नहीं है, ये तो ऐसी लगती है कि जैसे मानो किसी की शादी का एल्बम बना दिया हो। लेकिन धीरे धीरे फिल्म हम आपके हैं कौन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी और देखते ही देखते इसकी कई गुना स्क्रीन्स भी बढ़ गईं। और फाइनली हम आपके हैं कौन इस साल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनी। यहाँ तक कि 90s में भी फिल्म हम आपके हैं कौन टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल रही और लंबी रेस में विजयपथ हम आपके हैं कौन से काफी पीछे रह गई थी, लेकिन फिर भी विजयपथ कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। जहाँ कई B और C ग्रेड सेंटर्स ऐसे भी रहे जहाँ पर विजयपथ ने हम आपके हैं कौन से भी ज्यादा कमाई की थी। वैसे आपको बता दें कि 5 अगस्त 1994 को इन दोनों ही बड़ी फिल्मों के साथ में राजकुमार और वहीदा रहमान की एक डिलेड फिल्म उल्फत की नई मंजिलें भी रिलीज हुई थी, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों के सामने राजकुमार साहब की ये डिलेड फिल्म नहीं चल पाई थी। विजयपथ में हमें नजर आए थे अजय देवगन, तब्बू, डैनी डेंगजोंगपा, सुरेश ओबराय, रीमा लागू, गुलशन ग्रोवर, विकास आनंद और राम मोहन। फिल्म की बेसिक कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तैयार किए थे तलत रेखी ने और फिल्म को डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी ने। वैसे आपको बता दें कि फारूक सिद्दीकी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई हैं, लेकिन फिर भी वो काफी गुमनाम ही रहे। जैसे विजयपथ के पहले उन्होंने अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म जिगर का भी डायरेक्शन किया था, जो फिल्म भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और विजयपथ के बाद उन्होंने द डॉन, विश्व विधाता और कहानी किस्मत की जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है। और इतनी फिल्मों का डायरेक्शन करने के बाद भी फारूक सिद्दीकी इतने गुमनाम रहे कि उनकी कोई भी फोटो मुझे नहीं मिल पाई है। इसको टाइम मैग्नेटिक प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले प्रोड्यूस किया था धीरज लाल शाह ने और म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक ने। और इसकी ऑडियो कैसेट टिप्स म्यूजिक पर आई थी और इसके म्यूजिक एल्बम में हमें टोटल 8 गाने सुनने के लिए मिले थे, जहां फिल्म का एक एक गाना, यहाँ तक कि गाने की एक एक लाइन भी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उस समय इसकी रिकॉर्ड तोड़ ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी। फिल्म के गाने थे राह में उनसे मुलाकात हो गई, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, सागर संग किनारे हैं, कल सैया ने ऐसी बॉलिंग की, आइए आपका इंतजार था, सीने में दिल है और लड़के आज के लड़के। जहां उस समय विजयपथ के गानों की पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि रेडियो, टीवी और लाउड स्पीकर्स पर तो छोड़िए, उस समय शादी की कैसेट्स हों या फिर अंताक्षरी हो, हर कहीं पर विजयपथ के गाने जरूर सुनने के लिए मिलते थे। 1994 में इसकी ऑडियो कैसेट्स की लगभग 30 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी और ये इस साल का 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। गानों के लिरिक्स लिखे थे फैज अनवर, अनवर सागर, जमीर काजमी, श्याम अनुरागी और शैली शैलेंद्र ने। और इन बेहतरीन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, अलका याग्निक, अलीसा चेनाय, साधना सरगम, अनु मलिक और पूर्णिमा की। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो उस समय फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 46 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 11 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और ये इस साल आई एक हिट फिल्म रही थी, जिसको उस समय के हिसाब से अच्छी खासी लगभग 205 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 1 लाख लोग आए थे। और ये साल 1994 में पैसे कमाने के मामले में 10वें नंबर पर रही थी। वैसे 1994 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पर थी हम आपके हैं कौन, दूसरे पर थी मोहरा, तीसरे पर थी क्रांतिवीर, चौथे पर थी राजा बाबू और 5वें नंबर पर थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। विजयपथ को IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। 1992 में अजय देवगन की दूसरी फिल्म जिगर के हिट हो जाने के बाद इसके डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी ने अजय देवगन को एक और फिल्म के लिए साइन किया। धीरज लाल शाह इसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हुए और ये अजय देवगन की इमेज को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म होने वाली थी,
जिसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर अजय देवगन के अपोजिट एक नई एक्ट्रेस दिव्या भारती को साइन किया गया था। यहाँ तक कि अजय देवगन और दिव्या भारती का फिल्म के लिए फोटोशूट भी हो गया था और दिव्या भारती ने फिल्म में विजय पथ की लगभग 20% हिस्से की शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। लेकिन आगे चलकर 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की अचानक से मृत्यु हो गई थी और ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी। वैसे उस समय की कई फिल्मी पत्रिकाओं में ये रिपोर्ट भी छापी गई कि इसमें दिव्या भारती के पहले अजय देवगन के अपोजिट ओरिजिनली रवीना टंडन को साइन किया गया था। लेकिन उन दोनों फिल्म जिगर की शूटिंग के टाइम पर अजय देवगन और करिश्मा कपूर एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और कहा जाता है कि उस समय करिश्मा कपूर ये नहीं चाहती थी कि इसमें रवीना टंडन काम करें और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी के साथ में मिलकर इसमें रवीना टंडन की जगह पर दिव्या भारती को साइन करवाया था। लेकिन किस्मत की बात है, दिव्या भारती भी ये फिल्म कंप्लीट नहीं कर पाई थी और बाद में फाइनली इसमें अजय देवगन के अपोजिट तब्बू ने काम किया था, जो अजय देवगन की कॉलेज फ्रेंड हैं। और तब्बू ने अपने करियर की पहली फिल्म शेखर कपूर के डायरेक्शन में बन रही संजय कपूर के साथ में फिल्म प्रेम को साइन किया था। लेकिन फिल्म को बनने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, इस वजह से तब्बू ने बीच में कई और फिल्में साइन की और उनकी कई फिल्में फिल्म प्रेम के पहले रिलीज हुई। जहां विजय पथ तब्बू के करियर की बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म रही। इसमें तब्बू के लुक को और उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जैसे यहाँ पर उस समय का ये पुराना वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ पर ऑडियंस ये फिल्म देखने के बाद तब्बू की तारीफ कर रही है। तब्बू के लिए खास हम लोग देखने के लिए आए। लड़की में चांसेस है कि वो आगे बढ़ेगी। हम यहाँ विजय पथ के लिए टिकट के लिए सुबह से खड़े हैं। लड़की अच्छे, हीरो ने अच्छे। वैसे कई लोगों को ये लगता है कि विजय पथ तब्बू की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्म विजय पथ के लगभग कुछ महीने पहले ही तब्बू की ऋषि कपूर के साथ में एक फिल्म पहला प्यार रिलीज हो चुकी थी। यहाँ तक कि विजय पथ में तब्बू के काम की इतनी तारीफ हुई कि उन्हें इसके लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। आपको बता दें कि फिल्म विजय पथ उस समय बन रही थी जब जाने माने डायरेक्टर राकेश रोशन भी अपनी फिल्म करण अर्जुन बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें पहले उन्होंने ओरिजिनली करण के रोल में अजय देवगन को साइन किया था और अर्जुन के रोल में शाहरुख खान को साइन किया था। और पहले अजय देवगन और शाहरुख खान इसमें काम करने वाले थे और इन दोनों के कुछ फोटो शूट भी हुए थे। लेकिन आगे चलकर इन दोनों को ऐसा लगा कि फिल्म में इन दोनों के किरदार अच्छे नहीं हैं और इन दोनों ने राकेश रोशन से अपने अपने किरदारों को बदलने की भी रिक्वेस्ट की। लेकिन राकेश रोशन किसी भी कीमत पर इन किरदारों को बदलने के लिए तैयार नहीं थे और फाइनली अजय देवगन ने ये फिल्म छोड़ दी थी। उस समय आपको बता दें तो राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन में जब अजय देवगन काम कर रहे थे, तब उसमें एक्शन डायरेक्टर के तौर पर उनके पिता वीरू देवगन भी काम कर रहे थे। लेकिन बाद में जब मतभेद के चलते अजय देवगन ने ये फिल्म छोड़ दी तो वीरू देवगन भी फिल्म से बाहर हो गए थे और वीरू देवगन अपने बेटे अजय देवगन को लेकर उनकी फिल्म विजय पथ में उनके एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ करने लगे। जहां वीरू देवगन ने अजय देवगन का एक बाइक के ऊपर खड़े होकर ये बॉल पकड़ने वाला एक्शन सीन रखा और इसके अलावा एक घोड़े के ऊपर बैठकर गुलेल से लोगों को मारने वाला एक्शन सीन भी रखा। और फिल्म विजय पथ करण अर्जुन के पहले बनकर तैयार हो गई और जब इसके पोस्टर्स राकेश रोशन ने देखे तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसके पोस्टर के ऊपर अजय देवगन घोड़े पर बैठकर हाथ में गुलाल लिए हुए एक्शन करते नजर आ रहे थे, जिसको देखने के बाद राकेश रोशन का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर था और उनका ये कहना था कि वीरू देवगन ने घोड़े के ऊपर बैठकर ये गुलेल चलाने वाली स्टाइल उनकी फिल्म करण अर्जुन से कॉपी की है। इस बारे में राकेश रोशन ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब वीरू देवगन उनकी फिल्म करण अर्जुन के एक्शन सीन को कोरियोग्राफ कर रहे थे, तब उस समय उन्होंने वीरू देवगन से ये गुलेल चलाने वाली स्टाइल के बारे में डिस्कस किया था, जिसके लिए ओरिजिनली उन्होंने ये सोचा था कि फिल्म करण अर्जुन में शाहरुख खान का किरदार घोड़े पर बैठकर ऐसे ही गुलेल चलाएगा। और आपको याद हो तो फिल्म करण अर्जुन के कई सीन में शाहरुख खान हमें ऐसे ही गुलेल से लोगों को मारते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन करण अर्जुन के पहले उस समय विजय पथ रिलीज हो गई, जिसमें भी अजय देवगन ऐसे ही गुलेल से एक सीन में लोगों को मारते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि उस समय राकेश रोशन का इस बारे में ये भी कहना था कि इसमें से उन्होंने उनके किरदार का नाम करण भी अजय देवगन का नाम विजय पथ में रखा है। हालांकि इस बारे में वीरू देवगन का ये कहना था कि उन्होंने राकेश रोशन से ये सीन नहीं चुराया है, ये उनका ओरिजिनल सीन है। खैर आगे चलकर कई सालों बाद जब राकेश रोशन से इस बारे में पूछा गया तो राकेश रोशन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अब याद भी नहीं है। खैर मुझे लगता है कि ये उस समय डायरेक्टर और एक्शन कोरियोग्राफर के बीच की बात बस थी और ऑडियंस ने तो इसको इतना नोटिस भी नहीं किया था कि ये विजय पथ में देखने के लिए मिला है और कुछ सेम ऐसा ही सीन करण अर्जुन में भी देखने के लिए मिला है। उस समय तो ऑडियंस ने ये दोनों ही फिल्में बहुत एंजॉय की थी।
फिल्म का गाना रुक 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 अरे बाबा रुक एक बहुत ही अलग तरह का गाना था, जिस तरह के गाने अक्सर 90s में नहीं बनते थे। यहाँ तक कि इस गाने का पिक्चराइजेशन भी बिल्कुल अलग था, जहाँ पर तब्बू रोड पर ये गाना गाती हुई नजर आती हैं और कभी सिक्योरिटी गार्ड और कभी भिखारी उनके पीछे हमें डांस करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जब ये गाना शूट हो रहा था उस समय कई लोगों को ये लग रहा था कि ये गाना नहीं चल पाएगा, लेकिन फाइनली जब विजय पथ की ऑडियो कैसेट रिलीज की गई तो इसमें रुक 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 गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। यहाँ तक कि उस समय इस गाने को गाने वाली अलीसा चेनाय ने भी बताया कि उस समय उन्हें भी ये लग रहा था कि ये गाना बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। अलीसा चेनाय ने बताया कि जब अनु मलिक ने इस गाने को गाने के लिए उन्हें अप्रोच किया और उन्होंने ये गाना सुना तो उन्हें लगा कि इस गाने के बीच में बहुत सारा म्यूजिक डाला गया है, जबकि इस गाने के बीच में इतने म्यूजिक की जरूरत नहीं थी और इस गाने को बेमतलब का खींचकर 6 मिनट लंबा गाना बनाया गया था। यहाँ तक कि अलीसा चेनाय ने बताया कि पहले तो वो ये गाना गाने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थीं, लेकिन बाद में अनु मलिक ने उन्हें मनाया और उनसे बोला कि ये आइटम नंबर है और ये आगे चलकर लोगों को काफी पसंद आएगा। खैर इसके बाद अलीसा चेनाय ने ये गाना गाया था, लेकिन उनका कहना है कि आज भी उन्हें ये गाना पसंद नहीं है और इसका डांस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहां इस गाने के एक सीन में बीच रोड पर तब्बू बेतरतीब ढंग से उल्टे लेटकर अपना पिछवाड़ा पटकते हुए नजर आती हैं और भले ही उस समय लोग सीधे साधे थे और ये डांस स्टेप इतना नोटिस ना भी किया हो, लेकिन ये फिर भी अश्लील था। यहाँ तक कि इसके अलावा अलीसा चेनाय ने इसका एक और गाना गाया था, कल सैया ने ऐसी बॉलिंग की एक बॉल भी मैं खेल ना पाई, जिस गाने के पूरे बोल डबल मीनिंग थे और ये गाना इतना ज्यादा अश्लील था कि उन्हें ये गाना गाते हुए भी शर्म आ रही थी। आपको बता दें कि 1993, 94 और 95 के आसपास बॉलीवुड गानों में ऐसे डबल मीनिंग गानों का एक क्रेज सा आया था और उस समय लगभग हर फिल्म में फिल्म मेकर्स ऐसे गाने रखवाना चाहते थे जो कि डबल मीनिंग हों, जैसे चोली के पीछे क्या है, मैं लाया हूँ चूहा अपना, कहाँ है तेरी छुई, मैं मालगाड़ी तू धक्का लगा और ऐसे कई और अश्लील गाने उन दिनों बन रहे थे। और उस समय फिल्म विजय पथ में भी ये गाना रखा गया था, जिस गाने को शूट भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में फाइनली ये गाना इसमें नहीं रखा गया। जानी मानी सिंगर पूर्णिमा का भी इसमें एक गाना रखा गया था, लड़के आज के लड़के। वैसे आपको बता दें कि पहले पूर्णिमा का एक और गाना इसमें रखा जाने वाला था, लेकिन उस दिन पूर्णिमा गाने की रिकॉर्डिंग के लिए काफी लेट से स्टूडियो आई और अनु मलिक ने उन्हें किसी और से रिप्लेस कर दिया। वैसे आपको बता दें कि पहले फिल्म का जो ओरिजिनल टाइटल है वो विजय पथ नहीं बल्कि युद्ध शक्ति होने वाला था, लेकिन उन्हीं दोनों अजय देवगन दिव्य शक्ति नाम की भी एक फिल्म में काम कर रहे थे और इन दोनों टाइटल को एक जैसा देखते हुए इसका टाइटल युद्ध शक्ति से बदलकर विजय पथ रख दिया गया था। उस समय जब फिल्म विजय पथ बनकर तैयार हो गई और अजय देवगन ने इसका पहला कट देखा तो उन्हें ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। अब इसके पीछे का एक रीजन ये था कि अजय देवगन की 1993 में कई फिल्में लाइन से रिलीज हुई, जिनमें से कई फिल्में अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थीं। इस वजह से अजय देवगन को लग रहा था कि शायद उनकी फिल्म विजय पथ भी उतनी अच्छी नहीं बन पाई है, लेकिन फाइनली जब ये सिनेमा घरों में रिलीज हुई और लोगों की तरफ से इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अजय देवगन को भी यकीन नहीं हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म विजय पथ को बनाया भी बहुत अच्छे से गया था, यहाँ तक कि इसके गानों के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया था। जैसे फिल्म का ये गाना था सागर संग किनारे हैं, इस गाने के लिए स्पेशली ये मछली आकार की ये पूरी शिप बनाई गई थी, जिसको बनाने में ही उस समय लगभग 5 लाख रुपए का खर्च हो गया था, लेकिन फिर भी मेकर्स ने इसको बनाया था। इसके अलावा इसमें डैनी के तहखाने में हमें जो शेर नजर आता है वो असली शेर था, जहां इसके कई सीन बिल्कुल असली शेर के साथ में शूट किए गए थे, लेकिन ये फाइट वाले सीन नकली शेर के साथ में फिल्माए गए थे। लेकिन इनको शूट इस तरह से किया गया था कि लोगों को ये यकीन हो गया था कि ये असली शेर है, और इतने बेहतरीन तरीके से इसको शूट किया गया था कि अजय देवगन की शेर के साथ में ये फाइट भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये असली शेर के साथ में हो रही है। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके कई सीन मुंबई के आसपास की लोकेशंस के अलावा बेंगलोर और मैंगलोर के आसपास की लोकेशंस पर भी शूट किए गए। जैसे इसका गाना था रुक 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 अरे बाबा रुक, इस गाने को पूरा का पूरा बेंगलोर की सड़कों पर ही शूट किया गया था। जैसे फिल्म का ये गाना था राह में उनसे मुलाकात हो गई, इस गाने का ये सीन वृंदावन गार्डन मैसूर में शूट किया गया है। ये गार्डन उस समय फिल्मों की शूटिंग के लिए इतना फेमस था कि आए दिन यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती थी। जैसे चाहे फिल्म सड़क का ये गाना हो, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, या फिर राजा हिंदुस्तानी का ये गाना हो, या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जनता की अदालत का ये सीन हो, मतलब 90s की लगभग हर दूसरी फिल्म के किसी न किसी गाने का सीन यहाँ पर इस गार्डन में शूट किया गया है। इसके अलावा इसके गाने रुक 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 अरे बाबा रुक के कई सीन विधानसभा बेंगलोर में और हाई कोर्ट बेंगलोर के बाहर शूट किए गए हैं।
इसके अलावा फिल्म का ये सीन था जहां पर अजय देवगन तब्बू को इन गुंडों से बचाते हैं। इस सीन को मुंबई के बहुत ही फेमस मुकेश मिल में शूट किया गया है। उस समय फिल्म में विजय पथ के प्रमोशंस के मौके पर इसके मेकर्स का लोगों से ये कहना था कि ये कलयुग की महाभारत है, जहां इसमें अजय देवगन के किरदार का नाम करण है, जो कि महाभारत के कर्ण के जैसा है। सुरेश ओबराय का किरदार भगवान कृष्ण के जैसा है। रीमा लागू का किरदार कुंती के जैसा है। गुलशन ग्रोवर का किरदार शकुनी के जैसा है और डैनी डेंगजोंगपा का किरदार धृतराष्ट्र के जैसा है। और विजय पथ के एक सीन में अगर आपको याद हो तो अजय देवगन एक डायलॉग बोलते हुए भी नजर आते हैं कि मैं तेरी इस कलयुग की महाभारत का कर्ण हूँ। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अजय देवगन की फिल्म विजय पथ से जुड़े कई अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म और इसके गाने बहुत ज्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म और इसके गाने कैसे लगे थे, और अगर उस समय आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।